एक डिप्रेशन के मरीज को कैसे कैसे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्ट्रगल उसका खुद के साथ हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, चाहे सोसाइटी के साथ हो। इन सारे स्ट्रगल्स के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मैं एक मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट हूँ अहमदाबाद, गुजरात से। जब डिप्रेशन नया नया शुरू होता है तब आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करते हो, एक नेगेटिव बदलाव। आपके साथ मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी दिन आप बहुत खुश होते हो, किसी दिन बहुत उदास होते हो, कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है तो कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। आप में एनर्जी कम होने लगती है, आप जो है वो ठीक से खा नहीं पाते, ओवर थिंक करते रहते हो पूरा दिन। अब आपको कहीं ना कहीं लगने लगा है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, एक दिमागी बीमारी है। तो अब यहाँ से आपका खुद से एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है। आप ये सोचने लगते हो कि आपको तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, आप इतने स्ट्रांग हो और स्ट्रांग लोगों को कभी डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। लेकिन ये चीज़ गलत है। डिप्रेशन कभी भी किसी को भी आ सकता है। डिप्रेशन स्ट्रांग हो या वीक हो, किसी को भी आ सकता है। मेल हो, फीमेल हो, यंग हो, ओल्ड हो, किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। और आप अंदर से कितने भी मजबूत क्यों ना हो, आप डिप्रेशन से लड़ नहीं सकते। जब आप डिप्रेशन के सिम्टम्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो तो डिप्रेशन की सीवियरिटी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आप और ज़्यादा डिप्रेशन के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हो। अब आपका काम में मन नहीं लगता, आप जो है काम में उतना फोकस नहीं कर पाते, आप उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। पहले जिस काम को आप 10 मिनट में कंप्लीट कर लेते थे, अब उसी काम को कंप्लीट करने में आपको 10 घंटे लग जाते हैं। आप जो है लोगों से कम बात करते हो, आप अपने दोस्तों से बात नहीं करते, उनके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करते, उनके साथ कोई प्लान नहीं बनाते। और अगर वो कोई प्लान बनाते हैं तो आप उसमें इंक्लूड नहीं होते। आप जो है छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा रहे हो, आपका गुस्सा जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब आपको महसूस होने लग गया है कि ये डिप्रेशन ही है और आप धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तब आप क्या कर रहे हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स से बात कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है उनके साथ डिस्कस कर रहे हो। ज़्यादातर केस में क्या होता है, मोस्टली जो फैमिली मेम्बर्स हैं कम्प्लीटली इस चीज़ को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो आपसे कहते हैं कि ये सब डिप्रेशन जैसा कुछ होता नहीं है, तुम बस ज़्यादा सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ही है, थोड़ा घूम लिया करो, थोड़ा चिल मारो, थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा योग मेडिटेशन करो, अच्छा सोचो, खुश रहो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, टाइम पे छोड़ दो। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता। ये आपके हाथ में नहीं है कि आप डिप्रेशन को खुद से ठीक कर पाएँ। अगर कर पाते होते तो अब तक आप कर चुके होते। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपका किडनी फेलियर हो जाता है और कोई आपको आके कहता है कि भाई तुम ज़्यादा सोचते हो, उसकी वजह से किडनी ख़राब हो गई है, बस अच्छा सोचो, किडनी अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना। अब फैमिली मेम्बर्स के प्रेशर से आप भी कहीं ना कहीं ये महसूस करने लगे हो कि यार दिक्कत तो मेरे में ही है, मैं ही ज़्यादा सोचता हूँ, मुझे अब से ज़्यादा सोचना नहीं है। आप बहुत कोशिश करते हो लेकिन आप अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम नहीं कर पाते हो। अब डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा सिम्टम्स आने लगे हैं, आप ज़्यादा परेशान हो और उसकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स भी परेशान होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब उनको लगता है कि भाई टाइम आ गया है कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, मेंटल हेल्थ के अराउंड इतना स्टिग्मा है कि वो आपको पहले साइकेट्रिस्ट के पास ना ले जाकर फिजिशियन डॉक्टर के पास, एमडी मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो ऐसे किसी साइकेट्रिस्ट को रिफ़र कर देते हैं। वो खुद से ही इनको ठीक करना चाहते हैं। उनको 2-3 मेडिसिन के बारे में पता होता है तो वो मेडिसिन आप पे वो ट्राई करेंगे और आपको वही सारी एडवाइस देंगे जो आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपको एडवाइस दी थी। और इस वक्त क्या होता है, आपका फैमिली मेम्बर आपको आके कहता है कि सी मैंने तो तुमको पहले ही बोला था, अब तो डॉक्टर ने भी कंफर्म कर लिया कि तुम सिर्फ स्ट्रेस लेते हो, ज़्यादा सोचते हो। अब तो उन्होंने भी कहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज या जॉगिंग करने से तुम ठीक हो जाओगे। अब इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपने वो दवाई भी स्टार्ट कर दी लेकिन वो ना तो एडिक्वेट मॉलिक्यूल था, ना तो एडिक्वेट डोजेज में था, तो आपका डिप्रेशन तो ठीक होने से रहा, वो धीरे धीरे और बढ़ता रहेगा, उसकी सीवियरिटी धीरे धीरे और बढ़ेगी। जब डिप्रेशन की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप कम्प्लीटली हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, आप बिल्कुल होपलेस हो जाओगे। आपको लगेगा आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपको लगेगा कि आप जो है वो पूरी दुनिया में अकेले हैं, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। तब आप फाइनली डिसाइड करते हो कि नहीं, मुझे अब एक प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, मुझे एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। आप अपने घर के पास जो साइकेट्रिस्ट हैं उनके पास जाते हो, उनको कंसल्ट करते हो। साइकेट्रिस्ट जो है आपको ठीक से चेक करता है, आपको अच्छे से एसेस करता है, आपकी डिप्रेशन की सीवियरिटी क्या है वो चेक करता है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है,
कौन सी डिप्रेशन की सीवियरिटी में आप फॉल करते हो वो चेक करता है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है। आपके लिए जो बेस्ट एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है वो चूज़ की जाती है और साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ आपको थेरेपी भी रिकमेंड की जाती है। जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो 10 दिन 15 दिन धीरे धीरे आप अपने अंदर वापस से चेंज देखना शुरू करते हो, चेंज महसूस करते हो। लेकिन इस बार का जो चेंज है वो नेगेटिव नहीं लेकिन पॉजिटिव चेंज है। आप ऑब्जर्व करते हो कि धीरे धीरे आपका मूड जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। आप ऑब्जर्व करते हो कि अब आप लोगों से अच्छे से घुल मिल के बात करते हो। आप ऑब्जर्व करते हो कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो वापस आ रही है। अब जो है टास्क आप डिले नहीं करते, वर्क के अंदर आपका फोकस बढ़ गया है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अभी इम्प्रूव हो रही है, आपका मोटिवेशन धीरे धीरे वापस आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और काम में जो आपका कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ रहा है और आप अपने टास्क जो है अच्छे से अचीव कर पा रहे हो। इसलिए आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, ज़्यादा खुद के लिए अच्छा महसूस करते हो। तब आप खुद को एक क्वेश्चन करते हो कि मैंने पहले साइकियाट्रिस्ट की हेल्प क्यों नहीं ली, मैंने पहले साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट क्यों नहीं किया। समझदार इंसान वही है जो अपनी मेंटल हेल्थ को उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है जितनी अपनी फिजिकल हेल्थ को। नमस्ते एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।